ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी n का है, अगर मान लीजिए ये तो कोई संख्या है, कह रहा जो n है यहाँ पर हम कोई भी प्राकृत संख्या रख लेते हैं, चाहे कोई भी, क्या इसको जब हम हल करेंगे तो उसके अंत में, उस संख्या के अंत में 0 आएगा। जैसे मान लो अगर हम 6 के पावर 2 रख लेते हैं 2 रखते हैं तो 6 के पावर 2 का मतलब होता है 36, होता है कि नहीं होता है 36। 6 के पावर 2 का मतलब कि 6 गुणे 6, यही नहीं इसका अर्थ हुआ जी। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 36, तो करें क्या इसके अंत में 0 आएगा, आया है। तो ये अंत में 0 नहीं आ रहा, कोई और नंबर रखे देख लेते हैं। 6 के पावर 3, तो 6 के पावर 3 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका होता है 216, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या 6 के पावर n अगर कोई प्राकृत संख्या रखते हैं, कोई भी रख संख्या, यहाँ भी बस नाम ले लिए प्राकृत संख्या, हमको पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और बहुत दूर तक जाता है, ये हमको पता है। तो क्या रखने पर ये 0 देगा? तो ये 0 नहीं देगा। दे रहा है 0, कहाँ दे रहा है? आप कोई भी संख्या रख लीजिए 0 नहीं देगा, क्योंकि 0 देने का शर्त होता है कि उसमें 2 या 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 ही ऐसा अंक है जो मिलकर 0 देता है। अगर 2 5 नहीं रहेगा तो वह अंक कभी 0 नहीं देगा। अरे समझ में क्या बोल रहा है? तो हम 6 को अगर तोड़ते तो 6 में तो 2 और 3 मिल रहा है, 6 में 2 गुणे 3 मिलेगा, 2 तो मिल रहा है। हमको पता है कि 0 लेने के लिए, अंत में 0 लेने के लिए हमें 5 चाहिए, तो 5 तो दिया नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें 5 रहेगा, 3 की जगह पर 5 रहता तो ये अंत में हमेशा 0 देता, चाहे कोई भी हम संख्या रख लेते हैं तो हमेशा अंत में 0 देता है। लेकिन 6 में 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, और कभी भी 0 लेने के लिए 2 और 5 जरूरी है, तभी अंत में क्या आएगा? 0 होगा। तो ये शर्त नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे। सिंपल इसको बस लिखना ही है, बनाने वाला चीज़ है नहीं बस, क्योंकि जो बनाना था हम समझा दिए ना, क्योंकि क्या समझाया कि 0 लाने के लिए जो ये अंक है उस अंक में 2 और 5 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए उसमें 2 और 5 शून्य लाने के लिए उसमें शून्य लाने के लिए उसमें 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन इस अंक में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 तो हम कह सकते हैं कि n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। देख सकते हैं प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। प्रश्न पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में 2 लोग हैं, याद रखिएगा, और ये वृत्ताकार पथ है, ध्यान से देखिएगा, वृत्ताकार पथ है और इसमें 2 लोग हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि, और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं एक ही दिशा पे, एक ही स्थान से, एक ही समय पर। कह रहा है कि जो सोनिया है उसको यानी एक चक्कर लगाने में, अगर ये एक चक्कर लगाती है तो इसको 18 मिनट समय लगता है, और रवि जो है ये एक चक्कर लगाता है, इसको कितना लगता है जी? 12 मिनट। तो कह रहा है, अच्छा ये आप खुद सोच सकते हैं कि जो ज़्यादा समय ले रहा है और जो कम समय ले रहा है, तो जो कम समय ले रहा है मतलब वो एक चक्कर जल्दी मारेगा,
जो कम समय ले रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तभी तो टाइम कम ले रहा है, तो ये जल्दी एक चक्कर मार लेगा, यहाँ पर आ जाएगा जल्दी। और ये शायद हो सकता है कि 6 मिनट का अंतराल है, तो हो सकता है कि अभी ये कहीं इधर होगी, तभी ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, और पूरा करने के बाद फिर ये दूसरा चक्कर राउंड शुरू कर देगा। लेकिन जान लीजिए कोई कितना भी तेज दौड़े और कोई कितना भी धीमा स्लो मतलब दौड़े, तो एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों कभी ना कभी एक जगह पर जरूर मिल जाते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आप खुद सोचिए कि मान लीजिए राउंड तेज मार रहा है, तो हो सकता है कभी ऐसा समय कि मान लीजिए ये भी तो दौड़ रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया एक बार, ये अभी यहीं पर है, तो फिर जब ये आगे आएगा तो ये यहाँ आएगा। लेकिन ऐसा कभी समय आएगा कि दोनों फिर एक जगह मिलेंगे, क्योंकि इसका चाल जो तेज होने के चलते इसको कभी ना कभी छू लेगा, पक्का है। कोई कितना इस जगह तेज दौड़ रहा है तो पीछे कितना हो पीछे, तो छू लेगा कि नहीं छू लेगा? तो समझ में आ गया क्या बोल रहा है? तो जब भी याद रखिएगा कि मिलने की बात किया जाता है, याद रखिए जब मिलने का बात कह दिया कभी, तो आपको तुरंत उसका एलसीएम निकाल देना है। मिलने के बाद कह दिया तो तुरंत क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो सिंपल से आपको 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना है, 12 और 18 का एलसीएम। तो इतना ये हल्का क्या एलसीएम इसका निकाल के डायरेक्ट बता देंगे एलसीएम इसका। चलो निकाल देते हैं। तो इसको तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख देंगे इसको क्या, और इस तरह लिख सकते हैं क्या, 9 और 3 गुणे 3 12 को लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हमको निकालना क्या है? एलसीएम। सबको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है? देखेंगे पहले 2 इसमें एक कितना है, इसमें 2 कितना है, तो ये वाला लेंगे ना, क्योंकि इसमें 2 को 2 है, तो दोनों 2 ले लेंगे। चलते हैं 3 पर, इसमें 3 कितना है, इसमें 3 कितना है, ऊपर वाला ले लेंगे 3 गुणे 3। टोटल गुणा कर लीजिए 4 12 36, यानी कितना हो गया 36। तो कह रहा कि 36 मिनट पर, जब 36 मिनट होगा तो ये दोनों फिर एक ही स्थान पर एक जगह मिल जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो याद रख, एक ही चीज इसमें याद रखना कि जब भी मिलने का सवाल पूछ देता है तो उसका हमेशा क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? उतार